यूपी ने ही बीजेपी को जिताया भाई, 80 सीटें हैं, वहां से हमेशा 70-62 ऐसे जीतते हैं, एक बड़ा चंक आता है। क्या यूपी से ही होगा फैसला? देखिए मानक जी, पूरे देश में यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और काफी नंबर ऑफ सीट्स हैं और महत्वपूर्ण राज्य हमेशा से रहा है। मुद्दा यहाँ पे क्या है कि जिस अखिलेश यादव ने ये स्टेटमेंट किया, आज हम सब जानते हैं कि पूरे देश की जनता भाजपा सरकार से परेशान है। जिस प्रकार से भाजपा का शासन रहा है, जिस मुद्दे पे वो लोग वचन देकर सत्ता में आए हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, और अब तो प्रधानमंत्री जी को गरीबों को दी गई चीजें भी रेवड़ी लगने लग गई है। प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त का भाषण किया तब उनके काफी वादों की डेडलाइन थी 15 अगस्त 2022। एक का भी वो जवाब नहीं दे पाए, एक का भी। जब हम 2 करोड़ नौकरियों की बात करें, किसानों की आय दुगने करने की बात करें, बुलेट ट्रेन की बात करें, हर घर में नल हो, नल में जल हो, उसकी बात करें, एक भी वादा मानक जी प्रधानमंत्री जी या भाजपा पूरा नहीं कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज मानक जी, भाजपा का जो शासन चल रहा है पूरे देश में, जो तोड़ो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की तह पर भाजपा चल के अपना शासन कर रही है, अपनी सत्ता बचा रही है। पूरे देश की जनता जानती है कि अगर भाजपा सत्ता में है उसका सिर्फ एक कारण है कि उनकी पोलराइजेशन की जो राजनीति है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जनता अपना भरोसा कर रही है। उसके सामने कौन सी पार्टी लड़ रही है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी। और अभी राहुल जी ने कहा था मानक जी 3 वीक पहले कि जिस प्रकार से देश की हर संस्था पे अटैक हो रहा है, वो मीडिया की भी बात हो, वो हम लोकतंत्र की भी बात करें, न्याय तंत्र की भी बात करें, हर जगह पे अटैक हो रहा है, फिर भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, ईमानदारी से लड़ रही है। किसानों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं अनुराग भदौरिया की पार्टी नहीं लड़ रही है, ममता बनर्जी नहीं लड़ रही है, अखिलेश यादव, कौन सी पार्टी लड़ रही है? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, केसीआर, सारे लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है? हम जब पैन इंडिया की नहीं मानक जी, नहीं, देखिए, हर नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पैन इंडिया की हम बात करें तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मुखर आवाज बनकर भाजपा के हर गलत फैसले के सामने खड़ी रही है, चाहे उसको फायदा हो या ना हो। हम चीन की बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी ने उसके सामने अटैक किया? नहीं किया। कोविड की पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी ने हमेशा भाजपा को एक्सपोज किया? वैक्सीनेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी ने बीजेपी को एक्सपोज किया? काले कानून की बात अखिलेश ने किया तो था, अखिलेश ने तो बीजेपी की वैक्सीन बता दी थी भाई। जहां पे भी लोकतंत्र की हत्या की बात हो, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो चीजें, जो स्टेटमेंट हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, उसमें जाने के अलावा सिर्फ जो मुद्दे हैं, जनता को जो टच हुए मुद्दे, जो हमारे लोग मरे हैं कोविड में, उसकी बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, ट्रीटमेंट की बात हो, कांग्रेस ने हर एक मुद्दे पे फायदा हो या ना हो चुनावी देश के लिए खड़े होकर सिर्फ यूपी से तय नहीं होगा ना 24 का नतीजा। 1.5 साल है अखिलेश गलत कह रहे हैं ना चुनावों में, और पूरे देश में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर अखिलेश जी अगर चाहते, अगर ठीक से आज यूपी की बात कर रहे हैं, क्यों यूपी की जनता ने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों कहीं ना कहीं जब सत्ता की बात आती है तब बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं जो प्रादेशिक पार्टी है उनका कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि सांठगांठ होती है। कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से पहली बार सुना बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव की बीजेपी से सांठगांठ। काले कानून, रोहन, ये तो मैंने पहली बार सुना, ये तो नया आरोप है भाई। अखिलेश यादव की बीजेपी से सांठगांठ है। मानक जी, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जो ईमानदारी से लड़ रही है वो सिर्फ एक पार्टी लड़ रही है पूरे देश में, है कांग्रेस पार्टी। और इसमें मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, जो भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर रहे हैं, पूरे देश में जो 3500 किलोमीटर की यात्रा है, पूरे देश में एक मैसेज कि डिवाइड एंड रूल जो बीजेपी कर रहा है उसके सामने सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बाकी हर मुद्दे पे जहां पे, तो फिर मतलब राहुल गांधी पीएम का चेहरा होंगे ना मोदी के सामने? वो नहीं बोलेंगे। तो फिर क्लियरली थोड़ा सा बता दीजिए रोहन, क्योंकि देश जानना चाहता है मोदी के सामने कौन होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, मानक जी, कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है, मजबूती से लड़ेगी, और आने वाले दिनों में जो मुद्दे देश की जनता जिससे परेशान है उसमें सिर्फ कांग्रेस ईमानदारी से लड़ रही है और जनता का आशीर्वाद हमको जरूर मिलेगा। मैं सिर्फ इतनी बात। ओके, संजू देखिए मुस्कुरा रही हैं, उनका आधा काम तो यूं ही आसान हो गया।